तो कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का जो पहला शासक था ये कौन था? ये था बसंत देव। इसके बाद दूसरा शासक कौन था? देखो, प्रथम परिवार का प्रथम शासक था बसंत देव। बसंत देव ये कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक हो गया। इसके बाद दूसरा शासक था बसंत देव का पुत्र। बसंत देव का पुत्र कौन था? ये जो बागेश्वर शिलालेख है इसमें इसका नाम नहीं मिलता है। अब नाम लिखा हुआ था लेकिन ये वर्तमान में मिट चुका है तो पढ़ा नहीं गया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? अज्ञात। किसी किसी बुक में यहाँ पर नाम दिया हुआ है लेकिन मैक्सिमम बुक में इसका यहाँ पर नाम नहीं दिया है, तो ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि बसंत देव के पुत्र का नाम क्या था, क्योंकि इतिहासकार ऐसा मानते हैं, बद्रीदत्त पांडे या अजय रावत या शिव प्रसाद डबराल जी या फिर यशवंत सिंह कठौत जी, कि ये बहुत प्राचीन होने के कारण नाम अब मिट चुका है, दिखता ही नहीं है, तो यहाँ पर हमने इस शासक को अज्ञात मान दिया। तीसरा शासक है खरपर देव। इसे से एक नया वंश या एक नया परिवार मानते हैं। वो मानते हैं कि पहले परिवार में केवल ये 2 शासक थे और दूसरे परिवार में खरपर देव, कल्याण राजदेव और त्रिभुवन राजदेव, ये 3 शासक थे। लेकिन हम बद्रीदत्त पांडे जी को लेके चलते हैं तो वो प्रथम परिवार में ये कंप्लीट 5 शासक मानते हैं। तो तीसरा शासक कौन था प्रथम परिवार का? ये था खरपर देव। चौथा शासक कौन था? कल्याण राजदेव। और 5वां शासक त्रिभुवन राजदेव। पहला क्वेश्चन यहाँ पर से क्या बनता है? कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? बसंत देव। कार्तिकेयपुर राजवंश के का स्थापक कौन था? बसंत देव। दोनों क्वेश्चन, प्रथम परिवार का संस्थापक भी बसंत देव, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक भी बसंत देव। प्रथम परिवार का अंतिम शासक याद रखोगे त्रिभुवन राव देव। ठीक है, अब बात करते हैं बसंत देव की। ठीक है, बसंत देव ये कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि इस जो राजवंश है इसको कब हम कत्यूरी बोलते हैं, ठीक है, कब हम इसको कार्तिकेयपुर बोलते हैं, कार्तिकेयपुर, कब हम इसको कार्तिकेयपुर बोलते हैं और कब हम इसको कत्यूरी बोलते हैं। तो सिंपल सा 2 पॉइंट याद रखोगे। देखो, जब ये जो कार्तिकेयपुर के शासक हैं, जब इनका शासन जोशीमठ के समीप, जोशीमठ चमोली, जोशीमठ के समीप कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर होगा। ठीक है, जब ये कत्यूरी राजाओं का जो राजधानी है, इनकी जो राजधानी है वो जोशीमठ के समीप कार्तिकेयपुर नगर में होगी, तब इनको कार्तिकेयपुर शासक बोलेंगे। अब जब इन्हीं कत्यूरियों की राजधानी यहाँ कार्तिकेयपुर से बदलकर बागेश्वर का जो बैजनाथ या गोमती घाटी है, बैद्यनाथ या बैजनाथ, तो जब ये बैजनाथ राजधानी परिवर्तित कर लेंगे तो इस क्षेत्र को बोला जाता है कत्यूर घाटी। तो कत्यूर घाटी में बसने के कारण इनको कत्यूरी कहा गया और कार्तिकेयपुर नगर में बसने के कारण इनको कार्तिकेयपुर कहा गया। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक था बसंत देव। बसंत के देव के बारे में राजवंश का संस्थापक था। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव था। बसंत देव स्वतंत्र शासक नहीं था, ठीक है, वह यशोवर्मन का सामंत था। मैं फर्स्ट में ही आपको बता चुका हूं कि हर्ष का सामंत यशोवर्मन, यशोवर्मन का सामंत बसंत देव। तो बसंत देव कोई स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि बसंत देव यशोवर्मन का एक सामंत था। सामंत क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि एक बहुत बड़े भूभाग पर एक राजा होगा, वो राजा कई सारे छोटे छोटे राज्यों को जीत के आएगा, तो उन छोटे छोटे राज्यों में अपना जो राज्यपाल नियुक्त करता था उसको हम बोलते थे सामंत शासक। क्या बोलते थे? सामंत शासक। ठीक है, जैसे हमारा भारत का राष्ट्रपति राजा हुआ, ठीक है, राजा होता है, हुआ नहीं होता है कहेंगे। राष्ट्रपति अखंड भारत का राजा है। अब राष्ट्रपति जो है वो विभिन्न राज्यों में राज्यपाल को नियुक्त करता है, वो राज्यपाल के हमारे राष्ट्रपति के सामंत शासक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखोगे। इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? इनकी धर्मपत्नी का नाम राजनारायणी देवी था। पूछा नहीं जाता है, केवल एक नॉलेज के लिए अगर याद रखना है तो याद रखना। इनकी उपाधि भी पूछी नहीं जाती है क्योंकि ये कोई स्वतंत्र शासक नहीं थे, फिर भी इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज उपाधि धारण करी थी।
कल जब हम पौरव राजवंश पढ़ रहे थे तो पौरव राजवंश में परम भट्टारक महाराजाधिराज उपाधि कोई स्वतंत्र शासक ही धारण करता है। तो यहाँ पर भी बसंत देव परम भट्टारक महाराजाधिराज उपाधि धारण करता है, लेकिन इस उपाधि को धारण करने से हमें ये नहीं मानना है कि ये स्वतंत्र शासक था। बसंत देव स्वतंत्र शासक नहीं था। बसंत देव के समय में विधवा माता से कोई कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, समझते हैं इसको। बसंत देव त्रिभुवन राजदेव के बागेश्वर अभिलेख में बसंत देव को कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रारंभ में बसंत देव स्वतंत्र शासक नहीं था, वह कान्याकुब्ज के यशोवर्मन का एक सामंत था। तीसरा पॉइंट याद रखोगे, यशोवर्मन ने के ललितादित्य द्वारा पराजित हो जाने के बाद वह चमोली के जोशीमठ में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करता है। बागेश्वर शिलालेख के अनुसार बसंत देव की धर्मपत्नी का नाम राजनारायणी देवी था। ठीक है, क्या नाम था? राजनारायणी देवी। बसंत देव के बाद उसकी पत्नी राजनारायणी देवी से उत्पन्न पुत्र राजा बनता है, लेकिन इसका नाम बागेश्वर शिलालेख में नहीं मिलता है। ठीक है, बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज उपाधि धारण की थी। ठीक है, अशांति देव के पुत्र बसंत देव के समय विधवा माता से 20 वर्ष तक कोई भी कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, अब अशांति देव यहाँ पर दो आएंगे भाई। ये अशांति देव अलग है, बाद में जब हम कत्यूरी राज्य का विघटन पढ़ेंगे, उस कत्यूरी राज्य के विघटन में पाली पछाऊ शाखा, एक और शाखा पढ़ेंगे कत्यूरियों की, वो अशांति देव अलग शासक होगा। ये अलग है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, इसको आप अशांति देव प्रथम बोल सकते हो और वो अशांति देव द्वितीय कह सकते हो। लेकिन वर्तमान में इस वाले अशांति देव को हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक बसंत देव था। ठीक है, इसके समय में विधवा माता से कोई कर नहीं लिया जाता था। अब खरपर देव, खरपर देव के बारे में देखो, सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे यशोवर्मन का सामंत था बसंत देव। ठीक है, अब यशोवर्मन पर ललितादित्य का आक्रमण हो जाता है। ललितादित्य मुक्तापीठ, इसका आक्रमण हो जाता है यशोवर्मन पर, और यहाँ पर बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश स्थापित कर देता है। अब ललितादित्य यहाँ पर उत्तराखंड के कार्तिकेयपुर राजवंश पर भी आक्रमण करता है। वो किसके टाइम पीरियड पर करता है? वो करता है खरपर देव के टाइम पीरियड पर। ठीक है, तो यशोवर्मन पर आक्रमण हुआ ललितादित्य का, उस टाइम शासक था बसंत देव, और जब ललितादित्य का आक्रमण उत्तराखंड पर होता है तो उस टाइम उत्तराखंड में राजा था खरपर देव। ठीक है, इतना याद रखोगे। खरपर देव प्रथम परिवार का तीसरा शासक था। पहला बसंत देव, दूसरा बसंत देव का पुत्र, तीसरा खरपर देव, चौथा कल्याण राजदेव और पांचवा त्रिभुवन राजदेव। तो तीसरा शासक कौन था? ये तीसरा शासक खरपर देव था। खरपर देव को खरपर देव परिवार का संस्थापक भी माना जाता है। यशोवर्मन का समकालीन शासक कौन था? यशोवर्मन का समकालीन शासक खरपर देव था, और यशोवर्मन का समकालीन शासक हमारे पास बसंत देव भी था। ठीक है, याद रखना, बसंत देव भी था और खरपर देव, ये दोनों किसके समकालीन है? यशोवर्मन के समकालीन भी हैं और ललितादित्य के समकालीन भी हैं। इसके समय में कश्मीर के राजा ललितादित्य का उत्तराखंड पर आक्रमण हुआ था। खरपर देव को डिस्कस करते हैं। खरपर देव बसंत देव परिवार का तीसरा शासक था। कुछ विद्वानों के अनुसार खरपर देव ने अपना अलग परिवार कत्यूरी राजवंश का दूसरा परिवार स्थापित किया था। ये कुछ ही इतिहासकार मानते हैं, इसलिए हम इसको बसंत देव परिवार के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। कन्नौज नरेश यशोवर्मन खरपर देव के समकालीन था, बसंत देव के समकालीन भी था, याद रखना, दोनों के समकालीन। इसके समय में ही कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने केदार मंडल तथा स्त्री मंडल पर आक्रमण किया था। केदार मंडल याद रखना, केदार मंडल कहते हैं गढ़वाल खंड को, गढ़वाल मंडल को। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये उत्तराखंड आयोग ने पिछले साल का जो 2018 का वीपीडीओ का पेपर हुआ था, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बना था कि
ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा केदार मंडल और स्त्री मंडल पर आक्रमण करने का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? ये ललितादित्य की जो जानकारी मिलती है वो कश्मीर का एक हमारे पास कवि है कल्हण। कल्हण की रचना है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, ठीक है। ये राजतरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की। कल्हण ने इस राजतरंगिणी में लिखा है कि कश्मीर के राजा ललितादित्य ने केदार मंडल पर आक्रमण किया था और केदार मंडल को जीता था, ठीक है। इसके बाद याद रखना कल्याणराज देव। क्या याद रखोगे? कल्याणराज देव तथा त्रिभुवनराज देव। कल्याणराज देव और त्रिभुवनराज देव को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कल्याणराज देव बसंत देव परिवार का चौथा शासक कौन था? कल्याणराज देव, ठीक है। खरपर देव जो वंश था उसका दूसरा शासक कौन था? कल्याणराज देव। त्रिभुवनराज देव के बारे में बसंत देव परिवार का अंतिम शासक, बसंत देव परिवार का पांचवा शासक, खरपर देव परिवार का तीसरा शासक और अंतिम शासक दोनों हैं। थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक बसंत देव, दूसरा शासक अज्ञान, तीसरा शासक खरपर देव, चौथा शासक कल्याण राजदेव और पांचवा त्रिभुवन राजदेव। अगर मैं खरपर देव परिवार की बात करूं तब भी त्रिभुवन राजदेव अंतिम शासक, अगर बसंत देव परिवार की बात करूं तब भी त्रिभुवन राजदेव अंतिम शासक। तो चौथा शासक कौन था? कल्याण राजदेव और पांचवा शासक कौन था? त्रिभुवन राजदेव। इससे ज्यादा कोई हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। इतना याद रखोगे। तो अब हम बात करते हैं कल्याण राजदेव और त्रिभुवन राजदेव के बारे में। खरपर देव परिवार का दूसरा शासक कार्तिकेयपुर राजवंश का चौथा शासक था कौन? कल्याण राजदेव। त्रिभुवन राजदेव खरपर देव परिवार का तीसरा राजा और बसंत देव परिवार का पांचवा राजा था। अंतिम राजा भी यही था कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का, ठीक है। याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी अगर याद रखोगे तो रखना, लेकिन यहाँ पर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। त्रिभुवन राजदेव के बागेश्वर शिलालेख में बसंत देव को संस्थापक कहा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। ये दो याद नहीं रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपको याद रखना है। त्रिभुवन राजदेव के बागेश्वर शिलालेख में बसंत देव को वंश का संस्थापक कहा गया है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो दूसरा हमारा जो परिवार था, दूसरा परिवार हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं निम्बर देव का परिवार। किसका परिवार? निम्बर देव का परिवार। तो दूसरे परिवार का प्रथम शासक कौन था? निम्बर देव। अब क्वेश्चन यहाँ पर से कैसे बनता है वो देखोगे। पहला क्वेश्चन बनता है कार्तिकेयपुर राजवंश के दूसरे परिवार का संस्थापक कौन था? निम्बर देव, एक नंबर। कार्तिकेयपुर राजवंश के दूसरे परिवार का संस्थापक कौन था? निम्बर देव, ठीक है। निम्बर देव के परिवार का अंतिम शासक कौन था? यह था भाई भूदेव। पहला शासक निम्बर, दूसरा शासक निम्बर का पुत्र इष्टगण, तीसरा शासक इष्टगण का पुत्र ललित सूरदेव, चौथा शासक ललित सूरदेव का पुत्र भूदेव। तो निम्बर, इष्टगण, ललित सूरदेव और भूदेव, ये चार शासक आपको कहां से याद रखने हैं? दूसरे परिवार से। कार्तिकेयपुर राजवंश का दूसरा परिवार, इसके अंदर आपको कुल चार शासक याद करने हैं, निम्बर देव, इष्टगण, ललित सूरदेव और भूदेव, ठीक है। निम्बर देव के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्बर देव कार्तिकेयपुर राजवंश के दूसरे परिवार का संस्थापक था, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट, कार्तिकेयपुर राजवंश पूरा अगर कार्तिकेयपुर राजवंश देखें तो प्रथम परिवार है 5 शासक और ये छठा शासक, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश का छठा शासक कौन था? निम्बर देव। कर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी इन शासकों का, तो ये कर्म याद रखना है। जो निम्बर देव था वो शैव धर्म को मानने वाला था। इसी के समय में आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ था। इन दो पॉइंट को अब डिस्कस करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड के नहीं थे। आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से उत्तराखंड आए थे। कहां से?
दक्षिण भारत से, केरल के समीप से ये उत्तराखंड आए थे। ठीक है, तो आदिगुरु शंकराचार्य का जो उत्तराखंड आगमन हुआ था किसके समय हुआ था? निम्बर देव के समय हुआ था, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर शिव की पूजन या शिव को पूजा था। भाई ये शिव, जो शिव को पूजते हैं उसको क्या बोलते हैं? शैव। जो भगवान विष्णु को पूजते हैं उनको बोलते हैं भागवत, भागवत। जो भगवान गौतम बुद्ध को पूजते हैं उनको बोलते हैं बौद्ध, और जो महावीर स्वामी को पूजते हैं उनको बोलते हैं जैन। ये 4 चीज याद रखोगे। जो महावीर स्वामी को पूजते हैं वो जैन, जो शिव को पूजते हैं वो शैव, जो बौद्धों को या भगवान बुद्ध को पूजते हैं वो बौद्ध, और जो भगवान विष्णु को पूजते हैं वो भागवत। तो आदि गुरु शंकराचार्य शैव मतावलंबी थे, शैव धर्म को मानते थे, मतलब भोलेनाथ की पूजा करते थे। तो क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड पर उत्तराखंड में निम्बर देव के टाइम पीरियड पर ही इनका आगमन हुआ था, तो निम्बर देव ने भी शैव धर्म को मान्यता दी थी। तो ये भी किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। ये आप लोगों को याद रखना है। निम्बर देव कार्तिकेयपुर राजवंश के दूसरे परिवार का संस्थापक कौन था? ये निम्बर देव था। पहला पॉइंट याद रखना। निम्बर देव पूरे अखंड कार्तिकेयपुर राजवंश का छठा शासक था। याद रखना, 5 शासक पहले परिवार में, 1 शासक, ये छठा निम्बर। निम्बर देव शैव धर्म को मानने वाला था। क्यों मानने वाला था? क्योंकि इसी के समय में आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ था, और आदिगुरु शंकराचार्य किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को, या शिव की पूजा करते थे। निम्बर देव की पत्नी का नाम यासु अथवा नाथु था, जिससे उत्पन्न पुत्र इष्टगण कार्तिकेयपुर राजवंश का शासक बनता है। तो निम्बर देव की पत्नी का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट नहीं है, नाथु और यासु ये एक ही नाम है। इसके पुत्र का नाम था इष्टगण। अब डिस्कस करते हैं इष्टगण को। उससे पहले बात कर लेते हैं शंकराचार्य की। तो शंकराचार्य का जो उत्तराखंड आगमन हुआ था वो दक्षिण भारत से हुआ था। कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से। ठीक है, इस समय उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश का आधिपत्य था। ठीक है, ये इन्होंने हिंदू धर्म की पुनः स्थापना करी थी। ठीक है, क्या करी थी? हिंदू धर्म की पुनः स्थापना। इससे पहले यहाँ पर कुछ लोग बौद्ध को मानते थे, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म इससे पहले आ गया था। कुछ जैन मानते थे। तो यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर की स्थापना इसी क्रम में करी थी, और इन्हीं मंदिरों की स्थापना के साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर शैव धर्म को चलाया था। ठीक है, केदारनाथ, जो वर्तमान केदारनाथ है, इस केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना और जीर्णोद्धार इसी ने कराया था। और केदारनाथ मंदिर के आप पिछले भाग पर देखोगे तो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि बनी हुई है। तो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ है? ये याद रखना, केदारनाथ के पिछले भाग पर है, केदारनाथ में है। ठीक है, इन्होंने अपना देह त्याग कहाँ किया था? इन्होंने अपना देह त्याग किया था केदारनाथ में। कहाँ? केदारनाथ में इन्होंने अपना देह त्याग किया था, और यहीं पर केदारनाथ में इनकी समाधि है। डिस्कस करते हैं यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य को। कार्तिकेयपुर राजवंश के राजा निम्बरदेव के शासनकाल में ही आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ था, और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को कम कर हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की थी। किसने? आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। इसी क्रम में केदारनाथ तथा बद्रीनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार और स्थापना भी इन्होंने कराई थी। ज्योतिर्मठ या जोशीमठ, ये ज्योतिर्मठ जोशीमठ को कहा गया है। जोशीमठ की स्थापना, ज्योतिर्मठ की स्थापना जोशीमठ में की थी। ठीक है, 820 ईस्वी में केदारनाथ में ही इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी समाधि किस स्थान पर थी? तो इनकी समाधि थी यहाँ पर केदारनाथ में। यहीं पर केदारनाथ में इन्होंने अपना देह त्याग किया था। अब टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो 820 ईस्वी आपको याद रखना है। कब याद रखना है? 820 ईस्वी में इन्होंने अपना देह त्याग किया था। नोट के तौर पर याद रखोगे, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ के पिछले भाग में स्थित है। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी इनके द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इष्टगण की। इष्टगण निम्बरदेव का पुत्र था, ठीक है। किसका पुत्र था? निम्बरदेव का। इष्टगण निम्बर परिवार का दूसरा शासक था। पहला शासक कौन था? इष्टगण, ठीक है, निम्बरदेव, सॉरी, पहला शासक निम्बरदेव और निम्बरदेव परिवार का दूसरा शासक उसका बेटा इष्टगण। अगर पूरे कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें तो ये कौन सा शासक था? 7वें क्रम का शासक था। सर्वप्रथम समस्त उत्तराखंड का एकीकरण करने का प्रयास इष्टगण ने किया था। याद रखना, इस समय देखो, जब हम आगे गढ़वाल का पंवार राजवंश पढ़ेंगे तो गढ़वाल 52 गणों में विभाजित था, ऐसे ही कुछ गढ़ कुमाऊं में भी थे। तो सबसे पहले इन गणों को जीतकर एक अखंड उत्तराखंड बनाने का प्रयास किसने किया था? एक अखंड उत्तराखंड बनाने का प्रयास इष्टगण के द्वारा किया गया था। क्या याद रखोगे? इस समस्त उत्तराखंड को या उत्तराखंड के विभिन्न छोटे छोटे गणों को जीतकर एक अखंड उत्तराखंड बनाने का प्रयास इष्टगण ने किया था सर्वप्रथम। इन्होंने कुछ मंदिरों का भी निर्माण किया था, जिसमें लकुलिश मंदिर, नटराज मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर ये प्रमुख है, ठीक है। इष्टगण निम्बर परिवार का दूसरा शासक कौन था? निम्बर परिवार का दूसरा शासक इष्टगण था। अगर पूरे कार्तिकेयपुर राजवंश की बात करें तो कार्तिकेयपुर राजवंश का 7वां शासक कौन था? ये 7वां शासक इष्टगण ही था। इष्टगण कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम ऐसा शासक था, केवल कार्तिकेयपुर राजवंश का नहीं भाई, अभी तक का समस्त उत्तराखंड का प्रथम ऐसा शासक था जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, अर्थात सर्वप्रथम उत्तराखंड का एकीकरण करने का प्रयत्न किया था। ये कौन था? इष्टगण। नवदुर्गा मंदिर, लकुलेश मंदिर, नटराज मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर ये सब जागेश्वर में ही स्थित हैं। इनका निर्माण किसने किया? इष्टगण ने ही किया था। इष्टगण की धर्मपत्नी का नाम रानी वेग देवी था। इससे पहले आप एक पॉइंट निम्बरदेव से याद रखोगे, जो जागेश्वर में जो मंदिरों का निर्माण किया गया उनका निर्माण निम्बरदेव के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जागेश्वर मंदिर में जो जहाजों का निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया था? निम्बरदेव के द्वारा। जहाजों का मतलब यहाँ पर जो मंदिर है उनकी आकृति किसी की इस टाइप की भी होगी। तो जो मंदिर निर्माण हुआ था यहाँ पर जागेश्वर में, ये किसने किया था? निम्बरदेव, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अब हम इससे आगे कल